सभी भक्त मेरी बात पर ध्यान दें। एक बार की बात है कि नारद मुनि हमारे भारत में भ्रमण करने के लिए आए और यहां उन्होंने हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, रामेश्वर आदि इन सभी तीर्थों में भ्रमण किया, परंतु नारद मुनि को कहीं भी शांति नहीं मिली। सब लोग दुखी हैं। कोई बेटा के लिए दुखी है तो कोई बेटा से दुखी है, कोई पत्नी के लिए दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानले नाद्य साधनं भस्मतांगत। न योगी नैव सिद्धो वा, योगी, सिद्ध और ज्ञानी पुरुष भी कल रूपी दावा नल से जलकर भस्म हो रहे हैं। तब नारद मुनि ने सोचा कि चलो वृंदावन में चलते हैं, वहां शांति अवश्य मिलेगी। अब तो नारद मुनि श्री धाम वृंदावन की तरफ चल पड़े और कहां पहुंचे? कल कल निनाद करती हुई यमुना के तट पर पहुंचे। परंतु वहां नारद मुनि ने एक बड़ा ही आश्चर्य देखा। नारद मुनि ने देखा कि एक स्त्री की गोद में दो पुरुष सो रहे हैं। क्या आश्चर्य देखा? एक स्त्री की गोद में दो पुरुष सो रहे हैं। यह दृश्य देखकर नारद मुनि जैसे ही वहां से निकले, तब तुरंत वही स्त्री नारद मुनि को पुकारने लगी। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। वह स्त्री नारद मुनि से बोली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे साधु, आप एक क्षण के लिए रुक जाइए और मच्चिन्तामपि नाशय, और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। लेकिन प्रश्न ये उठा कि क्या नारद मुनि एक क्षण में इस स्त्री की चिंता को नष्ट कर सकते हैं? उस स्त्री ने केवल एक क्षण रुकने को क्यों कहा? भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, ऐसा क्यों कहा? तो सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। समझदार स्त्री को साधु के पास ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। क्यों?
क्योंकि साधु का एक एक क्षण कीमती होता है, बहुमूल्य होता है, इसीलिए एक क्षण रुकने को कहा। लेकिन प्रश्न ये उठा कि क्या एक क्षण में कोई साधु किसी की चिंता को नष्ट कर सकता है? सभी मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि क्या कोई साधु एक क्षण में किसी की चिंता को नष्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। लेकिन पहले हम व्याकरण के द्वारा साधु शब्द का अर्थ समझें कि साधु किसे कहते हैं। व्याकरण में साध शब्द से उण प्रत्यय होकर साधु शब्द व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है साधनोति सर्वाणि इंद्रियाणि यह सह साधु। साधु का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, वही है साधु। साधु कौन है? साधु कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है। तो जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, ऐसे साधु का संग एक क्षण में चिंता को नष्ट कर सकता है। परंतु जिनकी इंद्रियां नहीं सधी हैं, जो आचरणहीन है, लेकिन फिर भी साधु का भेष बना लिया है, ऐसे लोगों के साथ पूरा जीवन ही क्यों ना बिता दो, परंतु फिर भी तुम्हारी चिंता नष्ट नहीं हो सकती है।